मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने एक बार हमको दिया और उसके नए अनुग्रह के अनुसार नई सामर्थ और बल के लिए प्रभु की तारीफ हो। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। मीका 7 अध्याय और उसके 18 आयत। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रति रखता है। मीका की इस किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो हमारा जीवित परमेश्वर है और वो खुदा है, क्षमा करने में अव्वल है। हम दाऊद के जीवन को देखते हैं जब परमेश्वर ने उस पर दया करी। उसकी बहुत सी वो बातें जो उसने परमेश्वर के विरुद्ध में करी, पर परमेश्वर ने उस पर दया करके अपनी धार्मिकता को उस पर प्रकट किया। इस वचन में देखते हैं कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे। प्रियो, उसी प्रकार जब दाऊद ने भी इस बात का वर्णन किया है उसके भजनों में कि परमेश्वर ने उस पर दया करी है और उसके अधर्म को उससे बहुत दूर कर दिया है। यहाँ पर ऐसा परमेश्वर मुझे और आपको कहाँ मिलेगा? जब हम अपने जीवन को देखते हैं, हमारे जीवन में बहुत से गुनाह हैं, पाप है, फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो जीवित परमेश्वर हमारी हर पल हर समय एक एक घड़ी हमारी मदद करता है, और मदद ही नहीं, यहाँ तक कि अपने स्वदूतों को भी मेरे और आपके निमित्त निरंतर आज्ञा देता है। मुझे और आपको ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा? और वो कहता है कि अपने निज भाग के बचे हुए के अपराधों को भी वो ढांप देता है। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि उसकी वो करुणा से प्रीति रखता है। प्रियो, वहां पर यशायाह इस बात का खुलासा करता है और वो कहता है कि मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण नहीं करता। सच में वो जीवित परमेश्वर हमारे उन पापों को स्मरण नहीं करता। वो हमारे साथ पापियों जैसा व्यवहार नहीं करता। हमारे जीवन की बहुत सी कमियां होते हुए भी वो हमें माफ करता है। यही उसके परमेश्वर होने का सबूत देता है, और वही परमेश्वर है। इसलिए यिर्मयाह भी कहता है कि यहोवा की वाणी है कि उन दिनों में इज़राइल के अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। प्रियो, मैं और आप भी अपने जीवन को जब देखते हैं, हमारे जीवन में बहुत सा गुनाह पाप निरंतर था, और हम देखते हैं कि हमारे पाप की माफी यीशु मसीह ने दी है। हमारे गुनाहों की वो माफी को यीशु मसीह ने दिया है। इसलिए आज सुबह के इस प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर जब मैं और आप मनन कर रहे हैं, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि ऐसा परमेश्वर हमें खोजने पर भी नहीं मिलेगा। हम उस परमेश्वर से मोहब्बत करें, हम उस परमेश्वर से प्रेम करें, और उस यहोवा के तुल्य कोई देवता ही नहीं है, क्योंकि वो तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी भी है और अपनी स्तुति करने वालों के भययोग्य और आश्चर्य कर्म का कर्ता भी है। प्रियो, हम निरंतर अपने परमेश्वर की उस दयालु अनुग्रही परमेश्वर जो विलंब से कोप करने वाला है और अधिक करुणा में परमेश्वर है, हम उसकी स्तुति आराधना, उसके कामों का वर्णन करें और उस परमेश्वर के साथ निरंतर हर समय बिताएं। उस प्रभु का हर वक्त शुक्रगुजारी करें, उसके उपकारों का धन्यवाद करें कि यहोवा परमेश्वर आप जैसा खुदा हमें नहीं मिल सकता, जिसने कहा तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे।
और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराधों को ढांप दें। वे अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वे करुणा से प्रीति रखता है, वो दयावंत है। इसलिए मेरे प्यारो, हम प्रभु के हजूरी में हैं। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें आज के इस वचन के लिए, उस आत्मिक भोजन के लिए जो परमेश्वर हमसे वायदा करता है। आइए हम अपने दिलों को परमेश्वर के चरणों में झुकाएं और प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज सुबह के समय। प्रभु, आपने इस वचन के द्वारा हमें और भी मजबूती और बल और ताकत दिया प्रभु। इसलिए खुदावन परमेश्वर, हम आपके उपकारों का धन्यवाद करते हैं, जो कहता है कि मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। इस समय कोई भी भाई बहन प्रभु अगर ऐसा सोचता है कि मैं अपराधी हूँ और मेरे पाप को कैसे परमेश्वर माफ करेगा, आज उस जीवित परमेश्वर के वचन से हम सीखे हैं कि वो परमेश्वर दयालु है, वो हमारे अधर्म को क्षमा करने में अव्वल है। वो परमेश्वर ऐसा हमें कहाँ मिलेगा। इसलिए प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। इस समय कोई भाई बहन प्रभु अगर पश्चाताप और माफी कर मांग रहा है, अपने गुनाहों को देख रहा है, तो आपका पवित्र आत्मा इसी समय उसे स्पर्श करे प्रभु, और वो आपके पास लौट कर आ जाए और आप अपनी बाहें खोलकर प्रभु ने स्वीकार करें। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस कलाम के लिए और आज के इस सुबह के आत्मिक भोजन के लिए। प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में, आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ निरंतर बनी रहे। शालोम।